हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा वीडियो का थंबनेल देख करके, तो आज हम बात करने वाले हैं ई बुक के बारे में, स्पेशली फॉर द एमसीक्यू के बारे में। जैसा कि इसके पहले हमने एक ई बुक लॉन्च करी थी जिसमें बहुत सारे लोगों को हेल्प भी मिली है, बहुत सारे हमने कमेंट भी रिसीव किए और रिव्यू भी रिसीव किए। तो उसके बाद में एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, आप देख रहे हैं। तो एग्ज़ाम की डेट आने के बाद में अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचता है कि आप अगर सब्जेक्टिव नोट्स को पढ़ते हैं, अगर जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी है तो उनके लिए थोड़ा सा ये हैक्टिक हो जाता है और पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अगर आप एकदम इनिशियल से प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अगर आप इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हो तो अभी आप सब्जेक्टिव बुक्स को अगर पढ़ते हो तो वो फिनिश करना मुश्किल है। जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक एडवांटेज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, और बूस्ट कैसे कर सकते हो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हम ई बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने देखो, हमने पहले भी जो ई बुक लॉन्च करी थी उसके पीछे एक रीज़न यही था कि ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ना ही ऑथेंटिक बुक अवेलेबल थी, ना ही कोई सोर्स अवेलेबल थे। और जो अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे जो भी ई बुक्स या फिर बुक्स अवेलेबल हैं उनका डेटा बहुत ही पुराना है, ना ही वो एफएसएसएआई ओरिएंटेड है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो मार्केट में ऑफलाइन बुक्स हैं वहाँ पर डेटा काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। और उसके बाद में एफएसएसएआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दिन पर दिन अपडेट होता है, यानी कि उसमें दिन पर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ऐसा आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, तो जिसको हम अपने वीडियोस में अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, और हमने बुक को भी क्या किया था, हमने जो अपनी ई बुक लॉन्च करी थी उसको हमने 30 अक्टूबर को उसको अपडेट भी किया था और जितने लोगों ने परचेस किया था उसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड किया था। तो ये सारी बातें हो गई हमारी सब्जेक्टिव बुक की। तो आज हम स्पेशली जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं एक बूस्टर के बारे में। हम बूस्टर बोल सकते हैं, एक एमसीक्यू बूस्टर सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर आप अपनी जो प्रिपरेशन है, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, इन क्वेश्चंस को देखने के बाद में आप खुद को ऑब्जर्व कर पाओगे क्या आप एक्चुअल में जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो अभी आपने प्रिपरेशन करी है, क्या आप वहाँ पर चीज़ों को कर पा रहे हो। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो जो हमने एमसीक्यू में रखे हुए हैं, इस ई बुक में रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंट होकर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो, इसका मतलब है कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप वहाँ पर भी परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है। तो आज इस बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं, जो भी ई बुक्स हैं उसकी क्या डिटेल है, क्या क्या टॉपिक हमने कवर किए हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, हम सारी बातें इस वीडियो में ही करने वाले हैं जिससे आपको इसको लेकर के कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी यार प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप हमसे 3 जगह जुड़ सकते हो। एक हमारा इंस्टाग्राम पेज हो गया, इसके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पेज, जिससे अगर कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है, वो हम आप तक पहुँचा पाएँ। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर दो एमसीक्यू ई बुक की बात हो रही है। एक है स्पेशली फॉर द सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड फॉर द टेक्निकल ऑफिसर, और दूसरा जो है वो है असिस्टेंट के लिए। अब दोनों का कंटेंट क्या है, कितना पोर्शन हम इसमें कवर करने वाले हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो दो ई बुक हैं, एक ई बुक अगर हम देखें तो पहली जो ई बुक है वहाँ पर आपको 1100 क्वेश्चन यानी कि 1100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि स्पेशली फॉर सीएफएसओ और टीओ के लिए है। दूसरी जो आपकी ई बुक रहने वाली है यानी कि असिस्टेंट पोस्ट के लिए, उसमें आपको 500 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 500 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, और वो एमसीक्यू आप देखेंगे तो ऐसे एमसीक्यू होंगे, अगर आप वेबसाइट पे कहीं भी सर्च करते हो, गूगल पे सर्च करते हो, तो शायद आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक एक एमसीक्यू को यहाँ पर जो भी स्पेशली फॉर अगर हम बात करें रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि वो सारे मैंने खुद ही बनाए हुए हैं, जितनी सारी मैंने आपने देखा होगा वीडियोस में, स्पेशली जो मैंने क्लासेस ली हैं वहाँ पे जितने कॉन्सेप्ट की बात करी है उनको भी हमने यहाँ पर इन्वॉल्व किया हुआ है, सबको इंक्लूड किया हुआ है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग मिस्टेक कर सकते हो, तो वो सारे स्पेशली रूल्स एंड रेगुलेशन, नेशनल और इंटरनेशनल जो रेगुलेशंस हैं या फिर लॉ हैं, उसको हमने यहाँ पर अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, एक ओवरव्यू हो गया इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वन बाय वन अपनी ई बुक के बारे में, तो जो हमारी पहली ई बुक है वो है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो ये जो ई बुक है यहाँ पर आपको 1100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको जो 900 क्वेश्चन है वो आपके फंक्शनल नॉलेज के होंगे, 200 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके कंप्यूटरों के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि अगर आप अपना एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो 320 मार्क्स का आपका पूरा फंक्शनल नॉलेज आता है,
40 मार्क्स का आपका कंप्यूटर पार्ट हो जाता है, यानी कि टोटल मिला करके आपका 360 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं इस पार्ट से आने वाले हैं, अगर हम पार्ट ए को छोड़ दें जिसमें रीजनिंग और ये जनरल अवेयरनेस वगैरह को छोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1100 एमसीक्यू में, जिसमें आप देखेंगे कि जो एक एफएसएसएआई फंक्शनल नॉलेज में भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो आपका एफएसएसएआई का फंक्शनल नॉलेज हो जाता है और एक आपका कोर फूड का सब्जेक्ट नॉलेज हो जाता है। अब वहाँ पर फूड में आप देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो 900 को भी अगर हम ब्रेक करें तो अराउंड ये 300 प्लस कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि एफएसएसएआई से रिलेटेड होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड होंगे, और आपकी जो एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं उनसे रिलेटेड होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल जो भी लॉज हैं फूड को लेकर के उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें जो 600 क्वेश्चन बचते हैं, 600 के अप्रॉक्स जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो कोर आपको फूड न्यूट्रिशन हो गया, फूड माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फूड केमिस्ट्री हो गया, प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग से आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये आपको पूरा इस ई बुक में देखने को मिलेगा। उसके बाद में कंप्यूटर वाला जो पार्ट करें तो कंप्यूटर में आपको 200 एमसीक्यू टोटल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऑल ओवर हम देखें तो अगर आप इन सारे एमसीक्यू को अगर आप कर लेते हैं, अगर आप अच्छे से करते हैं, अगर आपने अभी तक सही से पढ़ाई करी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को समझा है, अगर आप जिस दिन से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ हर जगह सिर्फ एमसीक्यू या फिर टेस्ट सीरीज अटेंड कर रहे हैं तो शायद आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा भी चेंज होता है फिर प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। तो अगर आपने अभी तक अपने सारे कॉन्सेप्ट को समझा है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कोडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट क्या कहता है, इसके पहले आप देखेंगे एपेडा एम्पेडा आखिर क्यों लाया गया, तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आईएसओ का क्या है, तो वहाँ पर अगर आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन कैसे भी आए आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना आप क्वेश्चंस को गलत ज़रूर करेंगे अगर आप अभी तक सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू लगा करके प्रैक्टिस कर रहे थे। क्योंकि जो एमसीक्यू आप देखेंगे, जो आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पर जो भी एमसीक्यू आपको गूगल पे मिलते हैं, जो आसपास आपको घूमते हुए दिखते हैं, वो एक भी एमसीक्यू आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाले, ठीक है। थोड़े बहुत मिलेंगे लेकिन सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाले, सारे क्वेश्चन नए होंगे। हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि आप कहाँ से सोर्सेज को फॉलो करते हैं। आप एक ऑफिसर रैंक पे जा रहे हो तो आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो बुक है जिसमें आपको 1100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा हम दिखा देंगे आपको जो ई बुक है वो कैसी रहने वाली है, किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें हैं, ठीक, इसी वीडियो में। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप प्राइस वगैरह के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको प्राइस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारी पहले वाली ई बुक थी फूड सेफ्टी आई स्पेशल बुक फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर, और ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम है उसी का। तो आप देखेंगे कि इस ई बुक से भी हमने क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए हुए हैं, जब आप इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप वहाँ पर क्वेश्चंस को कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ ये कंप्यूटर है, इसको भी अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड करी है। तो अगर आप चाहते हो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप ये ई बुक भी देख सकते हो, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो, ठीक है। उसके लिए भी सेम यही व्हाट्सएप नंबर है। उसके बाद में हम सेकेंड ई बुक पे आते हैं जो है हमारी असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा एक चैलेंज हो जाता है एफएसएसएआई वाला पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा कंप्यूटर वाला पार्ट। एफएसएसएआई वाला पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा नई होती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो ई बुक है स्पेशली आपके लिए जो दो सब्जेक्ट कवर करेगी वो है एक एफएसएसएआई वाला पार्ट और एक आपका है कंप्यूटर का पार्ट। यानी कि टोटल इस ई बुक में आपको मिलने वाले हैं 500 एमसीक्यू। उन 500 एमसीक्यू में अगर बात करें जो एफएसएसएआई का रोल, फंक्शन एंड इनिशिएटिव है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो 300 क्वेश्चन, 300 प्लस मिलेंगे, अराउंड 300 के ऊपर ही होंगे। उसके बाद में जो दूसरा जो आपको सब्जेक्ट मिलेगा इसमें वो मिलेगा कंप्यूटर, जिसके 200 क्वेश्चन होंगे। दोनों का अगर हम मार्क्स वेटेज की बात करें तो 200 का मार्क्स वेटेज है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने की ज़रूरत है। तो अभी तक अगर आप एफएसएसएआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने अपना जो एफएसएसएआई वाला पोर्शन अच्छे से कवर कर लिया है तो यहाँ पर आप अपने एमसीक्यू वगैरह चेक कर सकते हो, अपने आप को आप देख सकते हो कि आपने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं आप उनको हैंडल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि जो डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं मिलता है आपको एग्जाम में, थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो उसके बाद में यहाँ पर देखो, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हो, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाती हैं, वरना एमसीक्यू आप कब तक याद करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहते हो तो आप ये ई बुक ले सकते हो, बाकी ये कंप्यूटर की ई बुक है, ठीक है। ये दोनों ई बुक थोड़ा सा डिटेल में हो जाती है, ठीक है। तो अभी तक आपने देख लिया कि हमने बात करी अपनी एमसीक्यू ई बुक के बारे में। प्राइस के बारे में हम यहाँ पर नहीं बात कर रहे हैं, प्राइस के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर ही करना है, वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं। जो भी ये ई बुक आपको मिलने वाली होगी, इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं। आप अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में, आप अपने फ़ोन में कहीं भी पढ़ सकते हैं इसको, आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हो, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। आप अपने पर्सनल जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आईपैड हो, सभी में आप इसको ओपन कर पाओगे, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई इशू नहीं होने वाला। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहने वाली हैं। अब थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे देते हैं, आपको दिखा देते हैं ई बुक कि कैसा, मतलब आपको जो ई बुक मिलेगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपके सामने देख पा रहे हैं, आपके सामने ये फूड सेफ्टी ऑफिसर ऑब्जेक्टिव वैल्यूम ये है आपके पास, जिसमें आपके 1100 क्वेश्चन यानी कि 1100 क्वेश्चन जो है वो कवर होते हैं। ये आपको 1100 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने चीज़ें स्टार्ट करी हैं वो अब एकदम इनिशियल लेवल से है। इनिशियल लेवल से जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे फिर आपको थोड़ा सा लेवल, और ये जो क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, इसका आंसर के लिए अलग आंसर शीट आपको मिलेगी। तो आप वहाँ पर चेक कर पाएंगे कि जो भी आपने क्वेश्चन वगैरह आंसर किए हैं वो सही है या गलत है। तो उस हिसाब से देखेंगे आप, हमने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को अच्छे से कवर किया हुआ है, जो भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद में आप आगे चले जाएंगे, फिर आपको ये टोटल 300 अबव क्वेश्चंस आपको टोटली रूल्स एंड रेगुलेशन, और इसके साथ ही साथ आपकी जो ये एपेडा एमपेडा वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका बीआईएस से भी जो 20-25 क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन, जैसे कोडेक्स है उसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, तो वहाँ पर हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो रीजनल लेबोरेटरी और हाउ कितनी ब्रांच ऑफिस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, कितनी लेबोरेटरी हैं इंडिया में, कितनी सारी चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड जो भी अपडेटेड डेटा है, ठीक है। अपडेटेड डेटा मतलब जो भी एफएसएसएआई ने जो भी अभी अपडेट किया है, चाहे उनकी लेबोरेटरी हो, चाहे उनके रीजनल ऑफिस हो, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, वो सारी हमने इस ई बुक में कवर करी है, ठीक है। तो जब हमको इतना टाइम लगा है कि इतना लेट में हम लेकर के आ रहे हैं, और लेट में लाने का रीज़न एक और ये भी है कि हम आपको एक डेटा अच्छा दे पाएँ जिससे आप एग्ज़ाम के पहले उसको यूटिलाइज़ कर सकें, क्योंकि पहले का डेटा तो काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि लेट में लाने का रीज़न एक ये भी है। और उसके बाद में काफ़ी टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को करने में, काफ़ी अगर आप जल्दी करते हैं तो शायद हम आपको एक अच्छा कंटेंट नहीं प्रोवाइड करा पाते। ये आपका कोडेक्स स्टार्ट हो जाता है, कोडेक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं इसमें। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका अभी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही चल रहा है पूरा। उसके बाद में नीचे जब आप चले जाएंगे तो ये आपका जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट, वो भी हमने यहाँ पर रखे हुए हैं सारे इनिशिएटिव से। आप देखेंगे कि अभी ये आपका पूरा इंटरनेशनल, फिर आपको यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको और दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो कहाँ पर हमारा ये एंड हो रहा है, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 305 क्वेश्चन अराउंड आपको देखने को मिल जाएंगे। किससे? आपको टोटली ये एफएसएसएआई रूल्स एंड रेगुलेशन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 305 जो क्वेश्चन है वो आपके एफएसएसएआई के रूल्स और रेगुलेशन और नेशनल और इंटरनेशनल जो भी लॉज वगैरह हैं उससे रिलेटेड, जो भी नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, 306 से आपका ये आपका सब्जेक्ट पार्ट शुरू हो जाता है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग, वो सारा कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये सारा आपका 900 तक आपको पूरा सब्जेक्ट पार्ट देखने को मिल जाएगा। पार्ट बी जो आपका है, यहाँ पर मैं आपको पूरी बुक तो नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो आप एक आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ ई बुक में आपको अच्छा कंटेंट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, आपको देख के आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप चले जाएंगे थोड़ा सा आगे, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर उसके बाद में जब आप जाएंगे तब आपके ये 900 से जो है, आपके 900 से जो है कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो कंप्यूटर के भी आपको 200 प्लस क्वेश्चन जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, अभी लास्ट में मैं आपको लेकर के चलता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल आपको अराउंड 1100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1100 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। ये आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा कि पूरी तरीके से कि हमने जिस तरीके से आपको दिखाया ऐसे ही सेम आपको जो है असिस्टेंट की ई बुक में भी देखने को मिलेगा। तो जिस जैसा कंटेंट हमने इसमें रखा है वैसा ही कंटेंट आपको असिस्टेंट की बुक में भी देखने को मिलेगा। दोनों ही बुक में आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इस ई बुक में क्या क्या कंटेंट रहने वाला है। आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो आप ले सकते हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत लीजिए। आप जहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया, हमने ई बुक को भी देख लिया कि मतलब कैसा कंटेंट रहने वाला है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। पूरा ई बुक तो हम नहीं दिखा सकते आपको, एक आपको आइडिया लग गया होगा। और सारे ही जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी एक एक क्वेश्चन पे काम किया गया है, तभी इतना टाइम लगता है। और ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया गया, बिल्कुल भी उस पर काम हुआ है। थोड़ा तो कंटेंट आप देखेंगे कि जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर एफएसएसएआई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर एक एक क्वेश्चन को मतलब बहुत सेलेक्टेड तरीके से रखा गया है, ऐसा नहीं है कुछ भी ऐड कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये अगर आप लेना चाहते हो तो ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, सेम वही व्हाट्सएप नंबर है जो पहले था, उसी पे आपको मैसेज करना है। उसके बाद में आप इस ई बुक को ले सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई और डाउट होता है जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात नहीं करी है तो उसको भी आप पूछ सकते हो उस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तब तक के लिए यार वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, और क्या आपको हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए वो आप कमेंट करके बताओ एग्ज़ाम के पहले। और एग्ज़ाम के पहले हम कोशिश करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं या फिर 50-50 या फिर 100-100 एमसीक्यू का हम एक सेट लेकर के आएँ, जिससे आपको एग्ज़ाम के पहले आपका एक रिवीजन हो सके और आप एक अच्छे से एग्ज़ाम की आपकी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।